करेंगे राज्यसभा सांसद सिंधिया के दौरे की। सिंधिया भिंड पहुंचे हैं। कई आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे हैं सिंधिया। दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। पत्रकार रमाशंकर शर्मा के घर भी पहुंचे हैं सिंधिया। सिंधिया का कहना है कि दुख के समय में मैं अपने लोगों के साथ रहता हूं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भिंड पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद। कई आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर सिंधिया ने उनसे मुलाकात की है। पत्रकार रमाशंकर शर्मा के घर भी पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका कहना है कि दुख की घड़ी में मैं अपने लोगों के साथ रहता हूं। एक बार फिर लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कल राजधानी भोपाल पहुंचे थे, बीजेपी के सीनियर लीडर से उन्होंने मुलाकात की थी। अब भिंड पहुंचे हुए हैं, जहां पर कई आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर मुलाकात की है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और वहीं दिवंगत बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकार रमाशंकर शर्मा के घर भी पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुखिया हैं और सरकार ने 16 महीनों में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर भी उनकी बात सीएम से हुई है। हमने दूसरी वेव पर काबू पा लिया है, लेकिन जंग अभी जारी है। कोरोना का हल वैक्सीनेशन ही है, इसलिए सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं अपनी तरफ से हर जिले को एम्बुलेंस दे रहा हूं। कोरोना में राजनीति नहीं आनी चाहिए। कि मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उनके नेतृत्व में पिछले 16 महीनों में जिस तरीके से इस कठिन परिस्थितियों में सरकार ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बधाई नहीं केवल, लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं कहां से चल रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक सौजन्य भेंट और कोविड के विषय पर और संगठन के विषय पर चर्चा करने के लिए भोपाल में मैं गया था। अभी भी हम लोगों को तीसरी वेव की तैयारी करनी होगी और इसका एक ही हल है अंत में, और वो हल है टीकाकरण। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतने चैनल्स यहाँ आए हैं, आपके चैनल्स के द्वारा भी टीकाकरण का उत्साहवर्धन करें, सभी को एक ऊर्जा प्रदान करें कि टीका ही एकमात्र अस्त्र है और शस्त्र है इस वायरस के विरुद्ध। कल का कार्यक्रम भी है जहां 5 या 6 एम्बुलेंस मैं अपने तरफ से भी दे रहा हूं सारे जिलों को। ये फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस होंगी, जिस कार्यक्रम में आप लोग भी आमंत्रित हैं। उसी के साथ कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग रहे हैं। तो चाहे मैं हूं, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, हम सब अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तैयारियां तीसरी वेव के लिए भी हमें करनी होगी, इसमें राजनीति हमें नहीं लानी चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, ये जनता की एक लड़ाई है, विश्व की एक लड़ाई है, और ये विश्व की लड़ाई में हम लोगों को